नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब जो उनके पैरोकार हैं, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये जिस तरह से मीडिया में आकर एक झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अब उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही है। याद करिए, आपको याद होगा, आतिशी मारलेना ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी ताकि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल जाए। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की एक चुनौती जो ईडी की गिरफ्तारी को उन्होंने दी थी, उस पर सुनवाई होनी थी और उसके जस्ट कुछ घंटे पहले आतिशी मारलेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उन्होंने खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को वहां उनका वजन घट रहा है और उन्होंने आंकड़े रख दिए और उन्होंने कह दिया 4.5 किलो वजन घट गया है अरविंद केजरीवाल का। अगर रियल में 4.5 किलो वजन अचानक से 3-4 दिन के अंदर किसी का घटता है तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है, ऐसा बताया गया। अगर किसी भी व्यक्ति का अचानक से 5-7 दिन के अंदर 4.5 किलो वजन घट जाए तो फिर ये चिंता की बात होती है मेडिकल बेस पर। लेकिन इसके झूठ का खुलासा तत्काल हुआ। जेल प्रशासन ने वो बताया कि हम डेली सुबह और शाम 2 बार मेडिकल चेकअप होता है और उस चेकअप के अनुसार अरविंद केजरीवाल का 1 ग्राम भी वजन नहीं घटा। जी हां, 1 ग्राम भी नहीं घटा। फिर दोबारा से उसका चेकअप होता है और सामने बातें आती है कि अरविंद केजरीवाल का वजन घटने के बजाय 1 किलो अभी बढ़ गया है 15 दिन के अंदर। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को जो घर का खाना वहां मिल रहा है और काम तो वहां कुछ करना नहीं है। उन्होंने गीता रामायण कुछ मंगाई है तो पढ़ो, भगवान का नाम ले रहे हैं, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन वहां मूवमेंट तो है नहीं, एक कमरे में रहना है, ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। यहां अगर वो रहते थे तो कहीं मोहल्ले में जाना है, कहीं ऑफिस में जाना है, और ऑफिस में भी केजरीवाल जी आगे पीछे निकलने बढ़ने में आदमी को 3-4 किलोमीटर तो चलना दिन में हो ही जाता है। वो वहां हो नहीं रहा और इसलिए घर का खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, तभी तो वो वजन बढ़ा है। इस झूठ का खुलासा हुआ। संजय सिंह दावा कर रहे थे कि साहब कान का पर्दा फट गया, गवाह से गवाही गलत दिलाई और देखो जी अरविंद केजरीवाल को फर्जी करैक्टर फंसाया। हाई कोर्ट ने यह बता दिया कि कोई राजनीति से प्रेरित ये गिरफ्तारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन दिए गए और मामला लगभग 1 साल से ऊपर हो गया चलते हुए। अरविंद केजरीवाल ये जो कह रहे हैं कि मुझे अब इलेक्शन को देखते हुए फंसाया जा रहा है, ये तो मामला 1 साल से ऊपर से चल रहा है। 1 साल तो मनीष सिसोदिया को हो गया जेल में बंद। कोई ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव घोषित हुए, उसमें लगा मोदी जी को, ओहो अरविंद केजरीवाल तो भाई पीएम बनने वाले हैं, तो ये मुझे हरा देगा और ये पीएम बन जाएगा, इसलिए क्या करो, इसको जेल में डालो, फर्जीवाड़ा इसे करो, फर्जी ईडी को कहो केस दर्ज कर दें। पूरी कहानी जो संजय सिंह ने सुनाई कि एक आदमी 65 करोड़ रुपए का चंदा देता है, वो बीजेपी का आदमी है, उसी ने ये सारा कुछ गवाही देके फंसा दिया। मैंने इस पर वीडियो की थी कि भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, उसी ने दिल्ली सरकार से मनीष सिसोदिया से मिलकर के शराब नीति नई बनवा दी, कमीशन बढ़वा दिया। इस तरह की दलील दे रहे हैं, वो सब फेल होती जा रही है। लेकिन आतिशी मारलेना फंस गई है, जिन्होंने वजन पर झूठ बोला, लेकिन उन्होंने एक झूठ और साथ में बोल दिया और उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मेरे किसी दूर के रिश्तेदार से संपर्क किया और उनसे कहा कि आम आदमी पार्टी की तो मान्यता रद्द होने जा रही है, आतिशी मारलेना अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसका भविष्य अच्छा रहेगा। मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, जबकि मैंने तय किया है कि मैं ना डरूंगी और ना झुकूंगी, मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगी। अब इस दावे के तुरंत बाद बीजेपी ने इनको नोटिस जारी किया और यह कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं, वरना हमारे पास पूरे सबूत रखो कि बीजेपी के किस बड़े नेता ने आपके रिश्तेदार से बात की। और इसमें जो सचदेवा जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं। उन्होंने चुनाव आयोग से बाकायदा यह कंप्लेंट की लिखित में कि साहब चुनाव के माहौल में दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेने के लिए इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है और हम पे आरोप लगाया जा रहा है। हम ये आपसे मांग करते हैं कि यदि किसी बीजेपी के लीडर ने इस तरह की कोई बात की है तो उसका नाम सामने आए, वरना आतिशी मारलेना पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये झूठ बोलकर वोट लेने का काम है। अब इस पे इन्होंने सोचा बात चल जाएगी, टल जाएगी, लेकिन टली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आतिशी मारलेना को नोटिस जारी कर दिया है और उनको कह दिया कि 24 घंटा आपको हम दे रहे हैं, हमें जवाब चाहिए, या तो सबूत पेश करो वरना तो माफी मांगो। अब देखते हैं वो क्या करती है, लेकिन अब कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। आतिशी मारलेना इससे भागती घूम रही है।
दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को शराब का मामला जो है, इस घोटाले में जो इनका खासम खास है विजय नायर, उस विजय नायर को यह कह दिया कि विजय नायर से जो भी कुछ डीलिंग है ये तो आतिशी मारलेना करती थी, सौरभ भारद्वाज करते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जान छुड़ाने के लिए विजय नायर से जोड़ दिया है आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईडी कभी भी आतिशी मारलेना को गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर के झूठ फैलाकर भाग जाने वाले ये आम आदमी पार्टी के नेता बुरी तरह घिरे हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हियरिंग को इनको मना कर दिया। इनको लग रहा था कि मामला इतना पेचीदा है तो ये तत्काल सुनवाई आपकी हो जाएगी, आपकी तो बहुत पहुंच है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं अभिषेक मनु सिंह भी इनके वकील हैं, वो उनके क्लास फेलो रहे हैं। लेकिन इनको झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई को मना कर दिया। कानून के जानकारों का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली है, उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। और हाई कोर्ट ने बाकायदा पूरे विस्तार से वो 5 कारण बताए जिसके कारण से लगता है कि घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल उसमें किंगपिन की भूमिका में हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है, और इसके बाद हमने देखा कि इसी में राजकुमार आनंद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो मंत्री हैं, और अब कहा जा रहा है कि 15 ऐसे और विधायक और मंत्री आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनको लग गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है ये आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है, और ये रूल कहता है कि यदि किसी पार्टी में भ्रष्टाचार का पैसा लगा हो तो वो पार्टी की मान्यता भी रद्द होती है। तो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। अरविंद केजरीवाल तो लंबे गए, लेकिन अब इसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद फरार हैं, जी हां मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फरार। आप देख लें कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल एक संजय सिंह के अलावा। आप देखो राघव चड्ढा विदेशों में बैठा है, वो तो फरार ही बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि वो अपनी सेटिंग लगाने में लगा है कि किसी तरह से मोटा भाई अमित शाह जी से उसको माफी मिल जाए, तो फिर वो कह रहा है कि मैं कान पकड़ता हूं, सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब देखते हैं एजेंसियां संपर्क में आती हैं कि नहीं आती हैं, और वो क्या बताता है, क्या उसके पास बताने को है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल वो भी राज्यसभा से मेंबर है, वो भी विदेश में है, और बाकी आप इनके जो राज्यसभा के देखेंगे सांसद, जो आप देखिए चाहे वो पंजाब के हों या दिल्ली के, कहीं लाइट में नहीं है। केजरीवाल के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल बता दी है कि भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार का पैसा चुनाव में खर्च हुआ। जो ये आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक देश को बरगला रहे थे कि पैसा मिला नहीं, मनी ट्रेल मिला नहीं, वो सारा इनका भ्रम हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। और इसीलिए अब झूठ बोलकर ये दिल्ली की जनता से वोट लेने के प्रयास में हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड का नया एक घोटाला खुलकर सामने आ गया है, वो कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला खुलने जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामा देकर बताया है कि दिल्ली का जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, जिसमें 2800 करोड़ रुपया वो हर साल इनको खर्चे के लिए दिया पिछले साल, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया, ऑडिट किया नहीं गया है, और टेंडरों में भारी अनियमितता की गई है। और खबर यहां तक है कि ये जो करोड़ों रुपया है ये सब डकार के हवाला के जरिए विदेशों में पहुंचा दिया है। कुछ पैसा मॉल में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया गया है, और इस सबके पीछे अरविंद केजरीवाल का एक पीए है, निजी सचिव, जिसको अभी बर्खास्त किया गया है विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा, जिसका नाम है विभव कुमार। यानी विभव कुमार के जरिए ये पैसा सब ठिकाने लगाया गया, और अब वो सारी चीजें ईडी के हवाले आने वाली है। और जैसे ही विभव कुमार गिरफ्तार होगा, अरविंद केजरीवाल के वो भी राज खुलेंगे जो उनके गुप्त मोबाइल में हैं, और जो बताया जा रहा है कि एमपी एमएलए को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कोई वीडियोग्राफी, कोई ऑडियो क्लिप, उनकी रिकॉर्डिंग की गई है, वो सारा गुप्त रहस्य इस विभव कुमार के पास है। तो ये अब अगले कुछ दिनों में ये इंतजार में है लोग कि भाई जैसे ही ये विभव कुमार और जेल जाए तो अंदर की चीजें खुल करके आएंगी, क्योंकि अभी तक लोग बोल नहीं रहे। लोगों को लग रहा है कि विभव कुमार बाहर है, उनको
बदनाम कर सकता है, वीडियो रिलीज कर सकता है, उसके पास कच्चा चिट्ठा है। तो ये सब जो आम आदमी पार्टी में चल रहा है, भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर वोट की कोशिश है। लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार में उन्हीं के जेब से पैसा गया है। ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस यात्रा की बात कही गई, इसके पीछे राज कुछ नहीं है। अब तो लोग बिल दिखा रहे हैं। केवल मूर्ख बनाया गया, कुछ लोगों को, गिनती भर लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो लाभ दिया गया, बाकी को वो लाभ नहीं मिला है। तो इसलिए इनकी झूठ की पोल खुल गई है। 7 सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ऐसा सभी सर्वे बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।